गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन साधारण ब्याज टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। कल अपन ने लगभग 12 क्वेश्चन किए थे। आज आगे क्वेश्चन करेंगे और ये जो भी राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी दृष्टि से अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल 12 क्वेश्चन करेंगे किए थे, आज अपन क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि क्या है? 5 वर्ष के लिए उधार दी जा रही है। ठीक है, आगे क्या है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, अभी R2 है, R1 से 3% अधिक। ठीक है, तो 105 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो SI2 आपका SI1 से 105 रुपए अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो मूल राशि क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, समय वही दोनों में T1 और T2, समय 5 वर्ष रहेगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट से आप सोल्व कर दीजिए इसको। SI2 कितना हो जाएगा? समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। तो SI2 के लिए R2 कितना है? R1 प्लस 3 ज्यादा है और समय वही 5 साल है बटे 100। R1 के लिए P इंटू R1 तो ऐसे ही ऐसे है, इंटू समय है 5 बटे 100, तो कितना ज्यादा है? 105। ठीक है, अभी ये देखो P इंटू 5, ये 5 है, यहां से आ गया R1 बटे 100 और ये बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस, दो टुकड़ों में खोल लो इसको। अब इसको 3 से कर दो, P इंटू 3 इंटू 5 बटे 100 बराबर P इंटू R1 इंटू 5 बटे 100 प्लस 105। अभी देखो, इससे आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि आपने दर बढ़ाई, समय सेम रखा, दर बढ़ाई, तो दर कितनी बढ़ाई थी आपने? 3 बढ़ाई थी। तो P इंटू 3 इंटू 5 बटे 100, जो 105 रुपए बढ़े हैं, 105 रुपए ब्याज में बढ़े हैं, केवल इसकी वजह से बढ़े हैं। जितनी दर बढ़ाई उसको समय से गुणा करके, मूलधन से गुणा करके बटे 100, इसकी वजह से आपका क्या बढ़ा है? ये 105 रुपए बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि देखो P इंटू समय इंटू मूलधन बटे 100 तो ऐसे ही ऐसे रहेगा, तो दर में चेंज हुआ है। दर क्या हुआ है? प्लस हुआ है या कम हुआ है, माइनस हुआ है? तो प्लस हुआ है, तो प्लस लगा के इसको दर के साथ गुणा में करके जितना बढ़ाया है बटे 100 कर देंगे। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में अपन डायरेक्ट अगर ब्याज में वृद्धि हो रही है वो इसके बराबर हो सकती है। जितनी वृद्धि हुई है, मतलब होना ऐसे है, लेकिन अगर अपन उसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जितना वृद्धि हो रहा है उसको समय और मूलधन बटे 100 और वृद्धि होने वाला ब्याज ये इसके बराबर कर देंगे, तो मूलधन अपन को मिल जाएगा। देखो अब ये इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो ये प्लस में से ये माइनस गया तो 0 हो गया, बच गया कितना? वही P इंटू 5 × 15 बटे 100 बराबर 105। तो P इंटू 15 ये हो गया 10,500। ठीक है, और P बराबर आ गया 10,500 बटे 15। 15 5 75, 15 चिकी 90, 15 संते 105। तो ये 700 रुपये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा।
ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में अपन क्या करेंगे, अगर दर में वृद्धि करने से ब्याज में वृद्धि हो रही है तो सीधा क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू जो दर में वृद्धि हुई है इंटू समय बटे 100 बराबर वृद्धि वाला अमाउंट, कितना अमाउंट ब्याज में वृद्धि हुई है, सीधा अपन मूलधन निकाल सकते हैं। वैसे भी अपन देखे कि जो ब्याज में चेंज हुआ है वो देखो P इंटू R1, मतलब पहले वाली दर इंटू समय बटे 100, वो तो आपका पुराना ब्याज है ना, ये तो आपका क्या हो गया, पुराना ब्याज हो गया, प्लस ये आपका वृद्धि वाला फैक्टर है, जो ब्याज में वृद्धि हुई है वो इसकी वजह से हुई है। इसमें क्या क्या है, मूलधन भी है, समय भी है, बट्टे 100 भी है, और ये क्या है, जितना वृद्धि किया है, ठीक है, दर में जितना वृद्धि किया है वो यहाँ है। तो आगे अपन आने वाले क्वेश्चनों में अगर ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं वैसे भी अपने दिमाग में चल जाएगा कि R1 प्लस 3 आएगा तो गुणा में +3, बाकी सबसे प्लस होके 3 वाला मूलधन और समय के साथ और गुणा होके बटे 100 हो रहा है, और वो उधर वृद्धि वाला हो रहा है, ठीक है। तो ये 13वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, देखो आगे क्वेश्चन आएगा अपने आप, आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से समय कितना है, 4 वर्ष, ठीक है, और मूलधन कितना है 1200 रुपए का कितना रुपए हो जाता है, अमाउंट मिश्रधन 1488 रुपए, 1488 रुपए ही है ना। यदि दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी होगी, दर अगर आपकी दर को कितना परसेंट से बढ़ा दिया है, 3% से बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी जैसा क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो अभी 1488 रुपए है, लेकिन 3% अगर दर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, R+3, ठीक है, R+3 हो जाएगा, ठीक है, नया दर, और मूलधन आपके पास है ही, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि आपका सीधा अभी जैसे किया वैसे ही, मूलधन कितना है P इंटू जो वृद्धि हुई है, मूलधन है 1200 और वृद्धि कितने की हुई है, 3 की, इंटू समय कितना है 4/100, तो इतना SI में वृद्धि इतनी हो जाएगी, ठीक है, SI में वृद्धि इतनी हो जाएगी। तो ये दो जीरो कट गए, और भारतीय 36 चौक 144 रुपए, 144 रुपए की SI में वृद्धि हो जाएगी। तो अभी अमाउंट कितना हो जाएगा, 1488 और 144 और जोड़ दो, तो ये आपका आ गया 2 8 4 12, 8 4 12 1 13, 4 1 5 और 1 6, 1632 रुपए, ठीक है। सिंपल ऐसे कर लिया। देखो एक तरीका तो ये है, बाकी दूसरा तरीका अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना, वृद्धि किस वजह से हो रही है, बाकी दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यार देखो ऐसा ही कितना हो गया था इस समय में, ये ऐसा ही कितना हो गया था 1488 माइनस 1200, 288 रुपए, ये आपका ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो 288 इक्वल टू P मूलधन 1200 इंटू R अगर पहले की है P/4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 4 एकम 4, 4 सतम 28, 4 दूनी 8, 72, 12 एकम 12, 12 की 72, तो R बराबर आ गया 6%, ठीक है। तो ये R 6% है, अभी R में क्या कर दिया है 3% की वृद्धि, तो अभी R2 कितना हो जाएगा 9%, तो SI2 कितना हो जाएगा, ये लंबा तरीका है करने का, SI2 कितना हो जाएगा 1200 इंटू दर 9 इंटू समय 4/100, 2 जीरो कट गए, 9 चौक 36, 36 को 12 से करना है गुणा, तो 12 की 72, 7 असिल 12 36 और 7 43, 432 रुपए आपका SI2 आ गया।
तो अभी अमाउंट 2, अमाउंट नया अमाउंट क्या हो जाएगा, वो अमाउंट 1 था, पी तो वही है 1200, लेकिन ब्याज अब कितना हो गया है 432, तो ये आपका 1632। ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। जो तरीका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका करो, है ना। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका। यहाँ देखो 9 क्या हुआ है, 6 + 3 r + 3 हुआ है, वो एक जगह होके गुणा हो गया है। चाहे 9 को 6 + 3 करके गुणा कर लो, यहाँ बात वही है, ठीक है। 6 + 3 करके गुणा करोगे तो 1200 एक बार 6 से और 4 से गुणा होकर बटे 100 होगा, प्लस 3 1200 × 3 × 4 बटे 100 होगा, ठीक है। तो दोनों तरीका बता दिया, जो अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर लेना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। सुशीला ने 17,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिया। सुशीला ने कितना रुपए उधार लिया, 17,000 रुपए, और साधारण ब्याज पर उधार लिया। साधारण ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए, प्रथम 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष के लिए कितनी है साधारण ब्याज की दर, प्रथम 2 वर्ष के लिए कितनी है 5%, और अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए कितनी है 3%, और अगले 2 वर्ष के लिए कितनी है 4%, और 9 वर्ष के अधिक के लिए कितनी है 6%। तो सुशीला 12 वर्ष के पश्चात ऐसा ही कितना देगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना देगी। देखो इसके भी 2 तरीके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो 2 तरीके हैं, एक तो प्रथम 2 वर्ष का निकाल लो, अमाउंट है, समय भी है, 2 वर्ष का ही हो जाएगा, 5 वर्ष का 7 वर्ष, 2 9 वर्ष, और 9 वर्ष से अधिक कितने रहेंगे 3 वर्ष, टोटल 12 वर्ष है ना। तो अलग अलग निकाल लो, है ना। कैसे, ऐसा ही फॉर 12 इयर्स, कैसे हो जाएगा, पहले ऐसा ही फॉर R1 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, कुल 12 वर्षों का ब्याज, देखो क्या होगा, कुल 12 वर्षों का ब्याज क्या होगा, प्रथम 2 वर्ष का ब्याज, फिर अगले 5 वर्ष का ब्याज, प्लस फिर अगले क्वेश्चन में इतना नहीं लिखूंगा मैं, है ना, सीधा बता दूंगा आपको, इसमें लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। प्रथम 2 वर्ष का ब्याज, फिर अगले 5 वर्ष का ब्याज, फिर अगले 2 वर्ष का ब्याज, तो कितने वर्ष हो गए, 2 और 5 7 है तो 9 हो गए, और टोटल 12 है तो 9 वर्ष है, तो अंतिम 3 वर्ष का ब्याज, ये 9 वर्ष से अधिक वाले रेंज में आ गया है। तो प्रथम 2 वर्ष का ब्याज का होगा P इंटू इसमें क्या है R1 इंटू T1 बटे 100, प्लस दूसरे वाले में P इंटू R2 इंटू T2, समय दूसरा है ना, बटे 100, तीसरे में P इंटू R3 इंटू T3 बटे 100, और चौथे में P इंटू R प्लस है यहाँ P इंटू R4 इंटू T4 बटे 100। देखो R1 कितना है, पहले प्रथम 2 वर्ष के लिए समय हो गया T1 2 और R1 5%, दूसरे में मूलधन तो सब में सेम है, R2 कितना है 3 और समय हो गया आपका 5 वर्ष, P R3 कितना है 4 और समय हो गया आपका 2 वर्ष,
और 9 वर्ष से अधिक के कितने वर्ष रहे हैं अपने पास? ओनली 3, क्योंकि 9 तो वही है 12 वर्षों का है तो 3 वर्ष, तो P इंटू T4 तो हो गया 3 वर्ष और R4 हो गया आपका 6। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है, देखो अलग अलग आप वैल्यू कर लो, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो देखो सब में हमेशा क्या कॉमन रहेगा, P बटे 100 तो कॉमन रहेगा, P बटे 100 तो कॉमन रहेगा। अब ऊपर से देखो यहाँ से क्या बचेगा, R1 T1, यहाँ से प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस R4 T4। तो फाइनली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें हर समय की अवधि के लिए दर अलग है, हर समय अवधि के लिए बढ़ते समय के लिए दर अलग अलग है, तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे, मूलधन इंटू जो समय और दर गुणा में होंगी वो प्लस होती जाएंगी अलग अलग समय उसके हिसाब से दर के साथ में, रिलेटिव दर के साथ में, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस R4 T4 बटे 100। या तो अलग अलग ऐसे कर लो, ये डायरेक्ट क्लियर करके आप निकाल सकते हो कुल ब्याज, ऐसे ही टोटल। ठीक है, देख लो इसमें रख लो आप, P मूलधन कितना है 17,000 इंटू 17,000 हो गया 30 ना, इंटू R1 कितना है 5 और T1 कितना है 2 वर्ष, R2 कितना है 3, T2 कितना है 5 वर्ष, R3 कितना है 4, T3 कितना है 2 और लास्ट में समय कितना बचेगा 3 साल और दर कितनी रहेगी 6 बटे 100। 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ऊपर बच गए 170 इंटू ये कितना बच गया 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 तिया 18। तो ये आपका 170 इंटू 10 और 15 25 8 33 10 43 8 51। तो जीरो ऐसे कैसे 17 एकम 17, ठीक है, और 17 5 85 और 1 8670 रुपए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15, 8670 रुपए। अब ये आप अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं, वही तीनों को ऐड चारों को ऐड करते तो आपके पास कितने रुपए आ जाते 8670 रुपए। तो आगे अगर ऐसे अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दे रखी है तो मूलधन और बटे 100 तो सेम है, उनमें ब्याज में क्या हुआ है, केवल जो R1 T1 से गुणा हुआ है प्लस R2 T2 से गुणा हुआ है जुड़ेंगे पूरे ब्याज, और R3 T3 से गुणा हुआ है R4 T4 से। भाई जो दर जिस समय के लिए उसी से तो गुणा होगा, या आप आगे इस तरह से कर लेंगे। ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा तो अपन सीधा कर सकते हैं। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस सूत्र वही सूत्र है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन है, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व एसआई का अंतर 840 रुपए है, दर कितनी है 5% और समय कितना है 4 वर्ष के अंत में, मूलधन और एसआई का अंतर कितना है, मूलधन और एसआई का अंतर 840 रुपए है, तो वह राशि क्या है। तो आपसे पूछ रहा है पी का मान क्या है, ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसी से आगे सोल्व कर लो। पी का मान अपन को पता नहीं है, पी इंटू रेट 5 इंटू समय 4 बटे 100 और इनका अंतर है 840। ठीक है, तो इसको सबको 100 से गुणा कर दो, तो ये तो हो गया 100 पी, इसको 100 से गुणा के लिए सबको कर सकते हैं ना, 100 से गुणा, ये 100 पर जाएगा, बात वही है, दोनों को लघुत्तम ले लो फिर 100 से इधर गुणा कर दो, इससे अच्छा है 100 से ही गुणा कर दो, माइनस ये कितना होगा 4 पंजो 20, 20 पी बराबर 840 को 100 से गुणा किया तो 2 जीरो और आ गई, 100 में से 20 पी गए तो 80 पी बराबर 84,000। तो पी बराबर कितना हो गया 84,000 बटे 80, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, भाग टूट की जीरो भी तो लगी, 8 एकम 8 4 में नहीं तो भाग टूट की जीरो, 1050।
तो आपका मूलधन कितना आ गया 1050 रुपए। भाग टूट की जो भी लगेगी ना, 84 में 8 का भाग दिए तो पहले 1 में भाग जा रहा था, अब 2 में भाग देना पड़ रहा है, 1 में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 16वां क्वेश्चन हो गया। आसान था। ऐसे देखो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगी तो कुछ नहीं है, जो कथन दे रखा है वो लिखो। और अपन होता क्या है, मैंने जहां से क्वेश्चन लिए वहां देख रहा था मैं, सोल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में छोटा सा लैंग्वेज है वो सोल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया तो क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज देख के डर के उसको छोड़ दे रहे हैं। तो अगर पढ़ेंगे तभी तो कर पाएंगे, पढ़ो तो सही, उसको स्टार्ट तो करो। क्या कह रहा है 17वां, साधारण ब्याज की दर 8% से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की दर दे रखी है 8%। ठीक है, तो कितना धन 5 वर्ष में, समय दे रखा है 5 वर्ष, पी आपको दे नहीं रखा, और अमाउंट बोल रहा है कितना हो जाएगा 11,200। अमाउंट का मतलब क्या है, पी प्लस एस आई। ठीक है, तो निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा ना, 11,200 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 11,200 अमाउंट हो जाएगा, तो ये क्या है आपका P प्लस एस आई, ये आपका हो जाएगा 11,200। तो P प्लस एस आई क्या है, P इंटू आर कितना है 8, T कितना है 5 बटे 100, और ये आपका कितना हो जाएगा 11,200। 100 से गुणा कर दो, वही बात, 100 P प्लस 8 पंजो 40 P। ठीक है, और ये 11,200 से अभी क्या हो जाएगा, 2 जीरो और लग गई, तो ये कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,12,000। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 140 P बराबर 1 और 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, तो P बराबर आ गया 1 2 3 और 4 जीरो बटे 140। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 14 संते 14 नाम का 14 अंटे हो जाएगा, 14 अंटे 112 और ये 3 जीरो, और 8,000 रुपए इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, तो 8,000 रुपए 8% की दर से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, 11,200 हो जाएंगे। ये अपन जानते हैं क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, वही मैंने रखा है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको दे रखा था, इससे आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो टाइम तो लगेगा क्वेश्चन करने में, अभी आप खुद से करोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, अभी मैं आपको समझाना भी है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि आपको बहुत अच्छी वाली ट्रिक याद रखनी पड़े। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, सीधा सूत्र याद है आपको, सूत्र पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। 8वां देखो, 18वां देखो, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपको बता दिया है 11%। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 2 वर्ष का ऐसा ही 550 रुपए, समय दे दिया है आपको 2 वर्ष, और ऐसा ही दे दिया है 550 रुपए। ठीक है, यदि उस राशि को 13% दर से उधार दे, यदि उस राशि को 13% दर से उधार दे तो कितना ब्याज अधिक होगा। अगर आर कर दिया जाए 13%, तो ऐसा ही कितना अधिक होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो 11% से दिया तो 550 रुपए। ठीक है, 13 से दिया तो कितना ऐसा ही अधिक होगा। उसके लिए सबसे पहले अपन को मूलधन तो पता चले, तो ऐसा ही इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो ऐसा ही है 550, और P है कितना पता नहीं, R कितना दे रखा है 11, और T कितना है 2 बटे 100। 11 एकम 11, 11 5 55 50, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, तो P बराबर 25 इंटू 100 2500। P का मान आ गया है 2500 रुपए। P मतलब मूलधन, मूलधन आपके पास आ गया 2500 रुपए। अब जो भी आपको सोल्व करना है कर लो। देखो अगर 13% कर दी तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही 2
SI2 कितना हो जाएगा, मूलधन है 2500, दर अब की बार कर दिए 13, उस समय रहेगा वही 2/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 13 दूनी 26, तो 25 × 26, 25 की 150, 15 से 25 दूनी 50 और 15 65, 650 रुपए। तो कितना ऐसा ही अधिक रहेगा, 100 रुपए। ये आपके आंसर हो जाएंगे, 100 रुपए ऐसा ही अधिक रहेगा। बाकी देखो पहले जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे वो कंसेप्ट से सीधा ऐसा ही अधिक कितना रहता है, दर पहले 11 थी और अभी 13% हो गई, तो दर कितनी बढ़ी है, 2। तो उसके हिसाब से P इंटू R+2 है, तो P इंटू 2, दर में 2 की वृद्धि और समय कितना है 2/100, और P आपका कितना है 2500, 2 0 से 2 बढ़ गया, 25 दूनी 50, दूनी 100 रुपए आपका ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि आपकी 2 से हुई है। अगर पहले वाली दर रहती तो ब्याज उतना ही रहता, लेकिन दर में 2 की वृद्धि हुई तो ब्याज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 100। ऐसे बनाते हैं ट्रिक। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से और आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, तो R+ क्या हुआ है, R+ क्या हुआ है 2, तो 2 की वजह से वृद्धि हो रही है, तो सूत्र में मान रख के देखो R+2, तो मतलब बाकी का समय और मूलधन 2 से गुणा होके बटे 100 होगा R+2, और उसी की वजह से वृद्धि होगी। बाकी पहले वाला R तो क्या बना रहा है, पहले वाला ब्याज ही बना रहा है। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा टाइम हो लेता हूं आपका। देखो कैसे, P इंटू R+2 की वृद्धि हुई है इंटू T/100। ठीक है, ऐसा ही ये 2 है। ठीक है, तो इसको और सोल्व करोगे तो P इंटू R, देखो दोनों A प्लस में है, तो ये दोनों इससे भी गुणा होंगे और इससे भी गुणा होंगे, तो P इंटू R इंटू T/100, बीच में प्लस का चिन्ह, अब P इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, P इंटू 2 इंटू T/100, ये आ गया आपका SI2। तो SI2 और यही आपका क्या है, SI1 प्लस P इंटू 2 इंटू T/100। तो ट्रिक किससे बनी थी, इसी से बनी कि आपका जो ब्याज में वृद्धि हो रही है वो SI1 में वृद्धि किससे हो रही है, इसी से वृद्धि हो रही है। ये SI2 किससे बन रहा है, केवल इसी से बन रहा है, ये तो आपका पहले वाला ब्याज ही है। तो ये क्या है, P इंटू दर में वृद्धि इंटू वही समय और बट्टे 100। सीधा अगर ब्याज में वृद्धि पता करनी है तो ये पता कर लो, आपको ब्याज में वृद्धि पता चल जाएगी। ऐसे बनाते हैं ट्रिक। ठीक है, ट्रिक, बाकी कंसेप्ट पता है तो ट्रिक कुछ नहीं है भाई, मैथ्स है आपकी सिंपल। अभी क्वेश्चन नंबर 19, अखिलेश ने 25,500 रुपए को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में जमा कराया। ठीक है, टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 25,500। ठीक है, इतना रुपए है, ये राशि अखिलेश के पास है। ठीक है, और इसको 2 अलग अलग बैंकों में अखिलेश जमा कराता है। ठीक है, अभी क्या कहता है अखिलेश आगे, इसमें उसकी R1 है 12% और इसमें R2 उसको मिली है 15%। ठीक है, यदि 2 वर्ष के अंत में 6630 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हुआ हो, समय कितना रहा, 2 वर्ष, समय दोनों में कितना रहा, 2 वर्ष। ठीक है, और ऐसा ही टोटल कितना मिला है उसको, 6630। तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था, तो इसमें कितना धन जमा किया था, माना x धन जमा किया, इधर x धन जमा किया, तो इधर कितना करेगा, 25,500 टोटल है, उसमें से x निकाल दो। ठीक है, अब x का वैल्यू आप निकाल लो, इससे निकाल लेंगे SI टोटल, तो SI1 प्लस SI2 दोनों बैंकों का मिला के कितना है, 6630 रुपए। नहीं, हाँ, वर्ष के अंत में 6630 रुपए। ठीक है, 6630 रुपए। ठीक है, तो SI1 क्या होगा, मूलधन x है, दर आपकी कितनी है 12, समय 2 बटे
100 प्लस SI2 कितना है 25,500 माइनस x इंटू दर कितनी है आपकी 15 समय 2/100 और बराबर कितना है 6630। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन की बात छोड़ो, चलो सोल्व ही कर लो पूरे को, है ना। पहले तो बार दूनी 24x/100 प्लस ये कितना हो गया 15 दूनी 30 और अंदर है 25,500 माइनस x बटे 100 तो यहाँ है 6630। पूरे को 100 से गुणा कर दो तो ये आ गया 24x। 100 से गुणा तो कर सकते हैं ना, पूरे 100 कट गए 100 कट गए तो 100 से गुणा हो जाएगा। इसको 30 से गुणा कर लेंगे तो इसको 30 से गुणा किया तो 3 जीरो तो ऐसे कैसे, बाकी 3 बजे 15 80 लेख 3 बजे 15 लेख 16 80 लेख 3 दूनी 6 लेख 7 7,65,000 माइनस 30 को x से गुणा किया तो 30x बराबर 66,000 ज्यादा हो गए ना, तो 6,63,000 भाई 1 जीरो है 2 जीरो और आगे 6,63,000 इधर आ गए। ठीक है, इसको आगे सोल्व किया तो देखो माइनस 30x है और 24x तो ये हो गया माइनस के 6x। ठीक है, माइनस के 6x को उधर ले गए तो ये आ गया प्लस के 6x। ठीक है, बाकी 7,65,000 इधर है और 6,63,000 इधर है। ठीक है, इनको ये माइनस आ जाएंगे, यहाँ प्लस के इधर माइनस आ जाएंगे तो यहाँ और कर देता हूँ 6x बराबर क्या आ जाएंगे 7,65,000 में से 6,63,000 गए तो 1 लाख तो सीधा सीधा चल बच गया। 7 लाख में 6 लाख गए तो 65 में 63 गए तो 2,000 ये बच गए तो 1,02,000। तो x बराबर क्या हो गया बटे 6 तो 6 एकम 6 17 की 42 17,000 रुपए। तो इससे अपन को क्या मिला कि 17,000 तो इस बैंक में जमा कराए थे जिसमें 12% दर थी और बाकी के 18,500 बच गए ना, वो जमा करवाए थे इसने इस बैंक में। समझ में आया सबको? बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दूसरा मार्कर ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है 7600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से और 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ये 7600 रुपए को क्या किया है 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये मान लो ए बैंक और बी बैंक है, इसमें इसको दर मिली है कितनी R1 6% की दर से और समय इसका कितना रहा है 4 वर्ष। ठीक है, इसमें इसको दर मिली है कितनी R2 7% की दर और समय इसका रहा है 2 वर्ष। ठीक है, के लिए उधार दी जाती है। इसको 7600 रुपए में इसको बांटा, कुछ पैसा इसमें दिया कुछ ऐसे इसमें दिया। ठीक है, और दोनों स्थितियों में ब्याज समान हो तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई, तो इसका P1 कितना रहा, इसका तो चलो अपने आप पता ही चल जाएगा। जब P1 आ जाएगा तो 7600 में P1 निकाल देंगे तो अपन को पता जाएगा। और दोनों में ब्याज क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। ठीक है, जो SI1 है वो SI2 से क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो माना इसमें x जमा करवाए थे तो P1 आपका क्या है x, तो P2 क्या हो जाएगा 7600 माइनस x। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है SI1 इक्वल टू है SI2 के। ठीक है, तो SI1 क्या है पहले का मूलधन कितना है P1 x, दर कितनी है 6, समय कितना है 4 बटे
100। दूसरे में क्या है 7600 माइनस एक्स, ये तो आपका क्या है मूलधन, और दर कितनी है 7, समय कितना है 2/100। देखो 100 से 100 कट गया, ठीक है। बाकी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कुछ बता नहीं, 6 दूनी 12x तो इधर बच गया इक्वल टू इधर 7 है, 7 ही है ना, 2 तो कट गया, 7 को 7600 से गुणा किया तो 0 0 7 की 42, 7 की 42, 4 से 7 तो 49 और 4 53,200 माइनस 7x, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 12x प्लस 7x बराबर 53,200। अब तो कैलकुलेशन है, तो 12 7 19x, 19x बराबर 53,200। तो x बराबर 53,200 बट्टे 19, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, तो 19 दूनी 38, इधर कितना बच गया 15, 152, तो 19 अंटे 152 होता है, तो ये 2800 रुपए, 2 जीरो ऐसे की ऐसे, ये 2800 रुपए आपके क्या आ गए प्रथम वाले, जो प्रथम वाले बैंक में उसने कितने, प्रथम वाली शर्त में उसने कितने रुपए जमा कराए थे 2800, और दूसरे वाले में कितने कराए 7600 माइनस 2800, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। समझ में आ रहा है ना सभी को? अभी क्या था, ब्याज अधिक नहीं था, अभी दोनों में ब्याज क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। क्या गड़बड़ की है उसने, दर तो बड़ी की है लेकिन उधर उसने ज्यादा समय के लिए जमा नहीं कराया, 2 वर्ष के लिए जमा कराया, फिर भी उसको ब्याज दोनों में बराबर मिल गया क्योंकि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई थी, ठीक है, दूसरे बैंक में। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़ के 6,000 रुपए हो जाती है, ठीक है। 2 वर्ष में बढ़ के कितनी हो जाती है 6,000 हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना 21 और, ठीक है। यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 रुपए ब्याज प्राप्त हो, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 1,000 रुपए, तो अलग से क्या बोल रहे हैं, ये तो अमाउंट बोल दिया है, ठीक है भाई। वो राशि बढ़ के 6,000 हो जाती है, ब्याज ये हो गया तो मूलधन भी पता चल गया, तो मूलधन क्या हो जाएगा, अमाउंट में से ऐसा ही निकाल दो, मूलधन हो गया, घुमा के बोला है बस, ये 5,000 रुपए आपका क्या हो गया मूलधन, ठीक है। उस समय आपका बोल दिया है 2 वर्ष में, तो रेट तो अपन को पता चल जाएगी। बाकी देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है, तो दर क्या होगी, दर ही तो पूछ रहा है, तो दर क्या होगी ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वैसे ऐसा ही आपका 1,000 है और मूलधन आपका कितना हो गया 5,000, क्योंकि वो धनराशि 6,000 हो जा रही थी 2 वर्ष में, तो ब्याज प्लस मूल राशि, और मूल राशि कितनी आ गई 5,000, ब्याज आ जा रहा है इंटू आर आपको पता करनी है, समय 2 है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 5 दूनी 10, तो 10 से 10 कट गया, इधर आ गया 10, तो आर आपका आ गया 10%, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, ये आपका हो गया है 21वां क्वेश्चन। अभी करेंगे 22वां। 21वां आसान था बिल्कुल, केवल घुमा के बोला है, ठीक है। वैसे आपको समझना है कौन सा मिश्र धन है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। और अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। 8 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज, हमेशा अपन को पूरा धन ही बोल रहा था, अभी धन का साधारण ब्याज ऐसा ही है, ठीक है, अमाउंट का दुगना कितने वर्षों में हो जाएगा। क्या पूछना है पूरा सुनो, किसी धन का साधारण ब्याज कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में, कितने वर्ष में 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ये आपको रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो ऐसा ही का सूत्र आपको पता है P इंटू आर टी, ये आपको ऐसा ही मूलधन का दुगना कब कितने वर्ष में हो जाएगा 8 वर्ष में हो जाएगा दुगना, लेकिन दर क्या रहेगा ये पूछ रहे हैं, T बटे
तो ऐसा ही क्या हो रहा है, 2p हो जा रहा है इक्वल टू p इंटू आर आपको पता करनी है, और t है 8 वर्ष बटे 100। p से p कट गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ ये हो गया 4 दूनी 8, और यहाँ हो गया 25 चौक 100, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हार आपकी आ गई 25%। अगर 25% आपकी दर रहेगी तो उसका 8 वर्ष का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लग रहा है सोल्व करते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 23, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ऐसा ही 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज है ना, तो 9 गुना कितने समय में होगा, ब्याज 9 गुना। अभी 10 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 10 वर्ष में ऐसा ही क्या हो जा रहा है, ऐसा ही कितना हो जा रहा है, बोल रहा है पढ़िए आराम से। 23वां क्वेश्चन है ना, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ऐसा ही 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जा रहा है मूलधन का 10 वर्ष में। तो एक तो अपन को R1 पता करनी है, ठीक है, इससे पहली बात तो ये हो जाएगी। अभी क्या बोल रहा है कि ब्याज 9 गुना कितने समय में होगा, फिर अपन को पूछ रहा है SI2 9 गुना कितने समय में हो जाएगा, ये अपन से पूछ रहा है। ठीक है, ये तो अपन को निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो SI1 3 गुना कब हो जाएगा, P इंटू R1 आपको पता नहीं है, T1 आपको पता है, बटे 100 3P, तो P से P कट गया। ठीक है, तो R1 कितनी आ गई है 30%, मतलब 30% अगर रेट रही, ठीक है, तो आपका 10 वर्ष में ऐसा ही कितना हो जाएगा, मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अपन को तो क्या करना है, SI को 9 गुना करवाना है। तो 9 गुना कब हो जाएगा, मूलधन का दर उसकी क्या है 30, और समय पूछ रहा है, बटे 100। P से P कट गया, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। तो T2 आ गया आपका 10 तिया 30 वर्ष। 10 वर्ष में तो केवल 3 गुना हो रहा है, वही 3 गुना है, रेट वही सेम रहेगी, तो आपका आ गया कितना 30 वर्ष। तो अगर 10 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो ऐसे 9 गुना कैसे करेंगे, ये ऐसे 10 वर्षों वाले दर तो सेम है ना, 3 गुना समय होगा, तभी 3 गुना ऐसे ही होगा। तो 30 वर्ष, 10 का 3 गुना 30 वर्ष। ये इतना सोल्व ना करके अपन दिमाग से भी सीधा आंसर दे सकते थे कि समय 10 वर्ष है, ब्याज 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, तो 30 वर्ष होगा तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दर सेम है, दर थोड़ी बदली है, दर बदले तो कुछ मामला गड़बड़ हो। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको, अगर ऐसा सेम प्रॉब्लम कोई आता है तो कैसे उसको सीधा बता सकते हैं आंसर। 24वां, 8,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। 8,000 रुपए की राशि, मूलधन कितना है 8,000, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, आगे बोल रहा है पहले 3 वर्षों की दर, प्रथम 3 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना 24वां, 5%। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले 5 वर्षों की दर 4%, अगले 5 वर्ष की दर हो रहेगी 4%। फिर आगे बोल रहा है और उससे अधिक वर्षों की, उससे अधिक वर्ष, और उसमें दर रहेगी आपकी 3%।
तो बताओ 10 वर्षों के बाद ऐसा ही क्या होगा। तो अगर 10 वर्ष बाद आपसे पूछ रहे हैं ऐसा ही टोटल, ठीक है, देखो अलग अलग निकाल लो, या तो 3 वर्ष इसमें आ गए, 5 वर्ष इसमें आ गए, 8 और टोटल 10 है, तो इसमें 5 वर्ष से अधिक कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष। 5 से 3 8, 2 वर्ष के लिए 3% रहेगी, तो 3 वर्ष के लिए 5% रहेगी। और तो यहाँ से लिख सकते हो T1 इसका रहेगा 3, T2 रहेगा 5, तो T3 कितना होगा, 5 से 3 8 हो गए, टोटल 10 है तो 2, ये आपके पास हो गया। और मैंने आपको बताया था ऐसा ही टोटल ऐसे केस में कैसे निकालना है भाई, मूलधन तो वही रहेगा, बटे 100 भी वही रहेगा, केवल जो दर और समय रिलेटिव गुना में होंगे, जिस समय के लिए जितनी दर होगी। तो R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ठीक है। तो P कितना है आपका 8000 बटे 100 इंटू R1 T1 5 इंटू 3 4 इंटू 5 और 3 इंटू 2, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। 2 0 से 2 0 गया, 80 रुपए तो ये आ गए, इंटू 5 या 15 4 5 20 3 दूनी 6 6 और 20 26 और 15 26 और 15 कितने हो गए, 36 5 41, 41 को 80 से गुणा किया तो 0 ऐसे कैसे, 8 एकम 8 8 चौक 32, तो 3280 रुपए टोटल क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। नहीं तो बाकी अलग अलग निकाल लो, 3 वर्ष का अलग निकाल लो मूलधन, ये 5 वर्ष का अलग निकाल लो, ये 2 वर्ष का अलग निकाल लो, सबका टोटल कर लो। क्यों कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी करनी है जब आपको सीधा सीधा पता है, ठीक है। तो ये 3280 रुपए हो जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अपन करते क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अटपटा सा लगा, छोड़ देंगे यार एक नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो पढ़ो क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 25। कोई राशि एस साधारण ब्याज की दर से उधार ली है, पहले वर्ष के लिए दर, पहले 4 वर्ष के लिए, तो प्रथम 4 वर्ष के लिए दर कितनी रही, 3%। अगले 3 वर्ष के लिए दर कितनी रही, बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगले 3 वर्ष के लिए दर रही 5%, ठीक है। और उसके बाद में इससे अधिक वर्षों के लिए 4% है, और इससे अधिक वर्ष है तो फिर दर कितनी है, 4% है, ठीक है। और इस प्रकार लेन देन करने के बाद में 12 वर्ष के अंत में ब्याज 2350 रुपए है। 12 वर्ष के अंत में आपका एसआई टोटल कितना दे रखा है, एसआई टोटल दे रखा है 2350 रुपए। तो कितनी राशि उधार दी गई थी, ये आपसे पूछ रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो अभी देखे थे ऐसा ही टोटल, जब समय के हिसाब से दर अलग अलग हो, तो देखो टोटल कितना समय था, 12 वर्ष, तो इसमें T1 तो क्या हो गया 4, T2 क्या हो गया 3, और T3 कितना हो जाएगा, 4 साल यहाँ 3 साल यहाँ 7 साल, तो बाकी का 5 साल इसमें रहा, ठीक है, 4% वाले स्लैब में, ठीक है, स्लैब में। तो ऐसा ही टोटल क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू बटे 100, R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। तो ऐसा ही टोटल आपको दे रखा है 2350 बटे 100 P इंटू, ये देख लो R1 T1 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, वहां से वैल्यू रखी है बस, ठीक है। तो P बराबर क्या हो गया, 2350 से क्या हो जाएंगे 100 गुणा, तो 23,000 नहीं 2,35,000 हो गए, ठीक है, बट्टे ये इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 27 और 5 चौके 20, 47।
बराबर, तो देखो 5 से कट रहा है, 5 आते 35 और 5 का 20 और 3 23, तो ये 5 बार कट गया, तो मूलधन आ गया 5000 रुपए। तो मूलधन आपका रहा है कितना, 5000 रुपए। ठीक है, 25वां क्वेश्चन भी हो गया, आसान था बिल्कुल। 26वां क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अगले आने वाली क्लास में अपन जो भी पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन देखो, कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि क्या बोल रहे हैं, 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, ये बोल रहा है, यदि यह राशि इसी समय पर 2% अधिक दर पर उधार दी जाती, ठीक है, ये R1 हो गई, तो 2% अधिक, तो ये हो गया 6%। ठीक है, R2 दी जाती। आगे क्या बोल रहा है, तो ऐसा ही 360 रुपए अधिक होता, तो वह राशि क्या है, तो ऐसा ही क्या होता, ऐसा ही 1 से 360 रुपए अधिक होता, तो वह राशि क्या है। ठीक है, अब की बार आपसे पूछ रहा है मूलधन। ठीक है, तो इसी में रख दो वैल्यू, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। ऐसा ही 2 क्या होगा, मूलधन वही, दर क्या हो जाएगी 6 और समय 3/100 बराबर, ऐसे ही 1 क्या है, P इंटू दर इस पार थी 4 समय 3/100 प्लस 360। ठीक है, तो ये हो गया 18P/100, ये हो गया 12P/100 और ये हो गया 360। ठीक है, बाकी 100 से गुणा कर दो, यहां कर देता हूं 18P 12P 100 से गुणा किया तो ये 360 थे, 2 जीरो और आगे, तो हो गया 36,000। ठीक है, 18P माइनस 12P, तो ये कितना हो गया 6P बराबर 36,000। तो P बराबर कितना आ गया 36,000/6, चिंग चिंग 36, तो 6,000 रुपए। ये आपका हो गया आंसर। बताओ समझ में आया सबको आसानी से, तो ये 26वें का आंसर आ गया 6,000 रुपए। ठीक है, कुछ मैंने नया कुछ नहीं किया, इसमें जो बोला है वही लिखा है और वही सूत्र लिखा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, मूलधन इंटू दर बटे समय इंटू दर बटे 100 प्लस 360 अधिक है। ठीक है, तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ना आसान क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, अगर दर 5% अधिक हो तो किसी धन का प्रतिवर्ष SI 135 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। अगर दर नॉर्मल R है, ठीक है, और R2 क्या हो, कितनी अधिक हो, कहाँ है 26वां क्वेश्चन, जल्दी मिलता नहीं है, 27वां क्वेश्चन है, छोटे छोटे लिखे हुए हैं क्वेश्चन। अगर दर 5% अधिक हो, 5% अधिक हो, ठीक है, तो प्रतिवर्ष मतलब 1 वर्ष के समय में ब्याज आपको कितना अधिक मिलता है 135 रुपए, मतलब आपका SI1 से कितना रुपए अधिक मिलेगा 135 रुपए। तो वह राशि क्या है, राशि आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है, SI2 क्या हो जाएगा P इंटू R2 बटे समय, तो 1 वर्ष बटे 100, P इंटू R1 इंटू समय 1 बटे 100 प्लस 135। अब R2 और R1 को एक जैसा लिख लो, R2 को भी R1 के पदों में कर लो, तो P इंटू ये क्या हो गया R2 क्या हो जाएगा R1 प्लस 5, ठीक है, इंटू 1 बटे 100
यहाँ से वैल्यू रखी है केवल कि अबे R2 क्या है, पहले से 5 अधिक है, और ये हो गया P इंटू R1 इंटू 1 इंटू बटे 100 प्लस 135। अब देखो क्या कर रहे थे, दर में वर्दी हुई है 5 की, तो एक बार ये इससे और इससे गुणाओ के 100 में, एक बार ये इससे गुणाओ के 100 में, तो ये हो गया P इंटू R1 इंटू 1 बटे 100, फिर प्लस P इंटू 5 इंटू 1 बटे 100 और बराबर P इंटू R1 इंटू 1 बटे 100 प्लस 135। और इतनी देर से हम यही तो बोल रहे थे कि दर में वृद्धि हो रही है, तो SI में वृद्धि, केवल वृद्धि फैक्टर को P इंटू वृद्धि वाला कितना वृद्धि हो रहा है इंटू 1 समय बटे 100 करके अपन निकाल ले रहे थे। अब देखो ये दोनों तो सेम है, SI1 तो दोनों में सेम है, तो ये वृद्धि किस वजह से हुई है, केवल जो दर में वृद्धि हुई है उस वजह से 135। ठीक है, तो इसमें से ये इधर आके माइनस हुआ तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया P को 5 को 1 से किया तो 5, ये 5P बटे 100 बराबर 135। ठीक है, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो P बराबर आ गया 135 इंटू 20। 135 को 2 से गुणा किया तो 270 और 1 0 2700 रुपए। तो आपका मूल राशि क्या है, 2700 रुपए। सिंपल, एक तो ऐसे कर लो, है ना, एक तो ऐसे कर लेते या दूसरा क्या करता मैं, जैसे पहले से क्वेश्चन कर रहा था, दूसरा क्या करता मैं कि अगर समय 1 वर्ष है ना, तो R में अगर वृद्धि कर दी जाती है कितने की वृद्धि के लिए बोल रहा है, 5% की, तो SI में वृद्धि कितनी हो जा रही है, 135 रुपए की। तो SI की वृद्धि किस वजह से हो रही है, P इंटू इस 5 की वजह से, समय 1 बटे 100, और इससे आपका क्या रहता 20, और P बराबर आ जाता 20 इंटू 135 बराबर 2700। यह भी एक तरीका था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ऐसे भी अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई ट्रिक नहीं है। ये R+5, वो R वाला दोनों तरफ कट जा रहा है 135, SI2 इक्वल टू SI1 प्लस 135 है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, बस वही मैथमेटिक्स है जो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है तो क्वेश्चन आपको फास्ट सोल्व करना है, जो कटने वाली है उसको दिमाग में ही काट देना है, और जो बचना है उसको बराबर छोड़ना है। 135 किसके बराबर होगा, P इंटू R में वृद्धि हुई है वो इंटू समय बट्टे 100 बराबर SI में वृद्धि 135। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर करते हैं 28। क्वेश्चन 28 है, 2400 रुपए की राशि किसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में बढ़कर, मूलधन कितना है 2400, ये भी नहीं चल रहा है तो यूज करते हैं। ठीक है, मूलधन है 2400 रुपए की राशि किसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में बढ़कर, ये 2400 है, 4 वर्ष है समय में बढ़कर 3264 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3264। ऐसा ही आपको पता चल गया कितना है 864, कैसे 3264 माइनस 2400, है ना, ऐसे ही 864 आ गया। तो इससे आप क्या पता कर लोगे, दर पता कर लोगे। आगे देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाती है तो राशि उतने ही समय में बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, समय उतना ही है अगर दर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो, अभी 3264 है, वृद्धि केवल ब्याज में वृद्धि होने से होगी। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूं, है ना, कैसे होगी। अभी ये अमाउंट हो रहा है, ठीक है, 2400 को 3264 हो जा रहा है, तो ब्याज में वृद्धि कैसे होगी, जब दर 1% बढ़ा दिया जा रहा है। दर को कितना कर दिया जा रहा है, आर कितना कर दिया जा रहा है, R+1 कर दिया जा रहा है। तो उस एक की वजह से क्या हो रहा है, ब्याज में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ब्याज में वृद्धि होगी तो इस अमाउंट में जुड़ के उस ब्याज की वृद्धि को इस अमाउंट में जोड़ देंगे, तो अब वो 4 वर्षों में राशि उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ऐसे कर लेते हैं, ये अमाउंट 1 हो गया,
ये ऐसा ही वन हो गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं सबसे पहले ऐसा ही वन से 864 इक्वल टू 2400 इंटू आर निकालनी है समय 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 चिंगा 24, 216 आ गया ना, 4 से कट गया, 24 से कट जाएगा, 24 एकम 24, 24 नाम का 216, तो आर आ गई 9%। ठीक है, ये R1 कितनी आ गई 9%। अगर अभी 1% बढ़ाया तो R2 कितनी हो जाएगी 10%। तो SI2 कितना हो जाएगा, सिंपल है, ज्यादा आपको अगर छोटा सा कैलकुलेशन है, 10 इंटू समय वही 4/100, मैथ्स पता ही है, तो छोटी सी कैलकुलेशन से क्या डालना है, 240 को 4 से किया तो 960 रुपए। अभी आपको ब्याज आ गया 960, तो अभी आपका अमाउंट तो कितना हो जाएगा 2400 प्लस 960, तो ये आ गया 3360 रुपए। ये आपका आंसर होगा। अगर दर 1% से बढ़ जाएगी तो अमाउंट आपका हो जाएगा 3360। अब एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ करने का। ठीक है, ये हो गया 3360 रुपए। ठीक है, सिंपल सा, अमाउंट में वृद्धि किस वजह से हुई, दर में 1% वृद्धि से। तो R2 क्या है आपकी, R1 में कितने की वृद्धि कर दे रहा है, 1 की वृद्धि। तो इस 1 की वृद्धि से SI2 में वृद्धि होगी, SI2 होगा, SI1 में वृद्धि होगी। तो ये वाला पार्ट अपन निकाल लेते हैं और इस अमाउंट में जोड़ देंगे। भाई मूलधन तो वही है, SI1 भी है, इसमें अमाउंट है और SI1 भी है, केवल जो वृद्धि वाला पार्ट नहीं है दर में वृद्धि होने से। तो वृद्धि वाला पार्ट कैसे निकालते हैं, ये x कैसे निकालेंगे, मूलधन इंटू कितनी वृद्धि हुई है 1 की, समय कितना है 4/100, मूलधन अपन को पता ही है कितना है 2400 इंटू 1 इंटू 4/100, 2 जीरो से 0, 24 96 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 96 रुपए की। तो अमाउंट तो क्या हो जाएगा, अमाउंट 1 में क्या जोड़ दो 96, तो 3264 में कितने जोड़ दिए 96, तो 4 से 10, नोट से 15 और 1 16, 2 और 1 3, 3360 रुपए। सिंपल है, दोनों तरीके से करके बता दिया हूं। ठीक है, तो ये वृद्धि हुई है वो 1 की वृद्धि होने से, दर में 1 की वृद्धि होने से हुई है, वो 96 रुपए की वृद्धि हुई है पहले वाले ब्याज में। तो पहले वाले ब्याज में ये 96 रुपए जोड़ेंगे तो दूसरा वाला ब्याज हो गया, और दूसरे वाले ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाला मिश्रण हो जाएगा। चलो ये आपका 250 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 29। ठीक है, x और y को बराबर राशियां 7.5% की दर से 4 में 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। ये x और y है, इनको बराबर राशि मान लो, ये मूलधन कितने परसेंट, 7.5% की दर से, 7.5% ही इसको और 7.5% ही इसको, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर 150 रुपए है। तो राशि क्या होगी, इनके द्वारा जो SI/Y, भाई दर सेम है, समान राशि दिया है और समय इसका है, तो SI/Y ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, SI/X, और इनका अंतर कितना दे रखा है 150 रुपए। तो आपको पता करना है कि राशि क्या होगी। तो SI/Y क्या होगा, P इंटू R, इसका कितना है वही 7.5 और T कितना है 4, 9, T है 5 वर्ष बटे 100, और इसका भी मूलधन तो बराबर ही है, दर 7.5 पर, लेकिन समय इसका 4 ही है, बटे 100 बराबर 150। ठीक है, कर लो गुणा, 7.5 को 5 से गुणा किया तो 5 7 35, तो 37.5 P बटे 100 माइनस 7.5 को 4 बार गुणा किया तो 7 चौक 28, 4 20 2 30 P। गुणा करने का इजी तरीका देखो, ऐसे ही सीखो, 150, 100 से गुणा किया तो आगे इसको कर दो 100 से गुणा, क्योंकि ये खाना है, बाकी लोग कम ले लो, एक ही बात है। 37.5 में से 30 गए तो
7.5p। 100 से गुणा किया तो ये 100 कट गया, 100 कट गया, इधर 100 आ गया। अभी 150 थे, अभी कितना हो जाएंगे 15,000। तो p बराबर आ गया 15,000 बटे 7.5। तो ये 7.5 दो बार कट गया और 3 0, 2,000 रुपए। तो वह राशि दोनों को कितने थे रुपए दिए थे, 2,000 रुपए दिए थे। तो ये अपन ने लगभग 29-30 क्वेश्चन कर लिए हैं साधारण ब्याज पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कल अपन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं पहले वो सोल्व करेंगे, ठीक है। सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी अपने साथियों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए, ताकि जो भी नई क्लास आ रही है वो कंटिन्यूटी उनकी बनी रहे और वो आसानी से एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।